अब इवेंट को शेड्यूल करने के बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू सेट अ लाइव स्ट्रीमिंग लिंक विथ यूट्यूब। इसके लिए हम इस लॉन्चर के साथ अब काम नहीं कर सकते। इसके लिए अभी हमें अपने वेब प्रोफाइल में जाना पड़ेगा, जूम एप्लीकेशन के वेब प्रोफाइल में। तो इसके लिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा प्रोफाइल का बटन है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें माई प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। इसे हमें अब क्लिक करना होगा। इसे क्लिक करते ही लॉन्चर हमें जूम के वेब एप्लीकेशन में ले जाएगा, जहाँ हमें अपना प्रोफाइल दिखेगा। दिस इज आवर प्रोफाइल हियर ऑन द वेब एप्लीकेशन। नाउ इसमें आप यहाँ लेफ्ट साइड में देख रहे हैं मीटिंग, इस टैब में अब हम चले जाएंगे। तो अभी हमने लॉन्चर से जो मीटिंग शेड्यूल किया वो भी अब हमें यहाँ दिखने लगेगा, और पुराने जो शेड्यूल्ड मीटिंग है वो भी हमें दिखेंगे। जैसे जैसे मीटिंग कंप्लीट होता जाएगा ये सारे लिस्ट यहाँ से क्लियर होते जाएंगे, और अगर आपको पुराने मीटिंग्स देखने होंगे तो आप प्रीवियस मीटिंग में जाकर देख सकते हैं। बट फिलहाल अभी हमें यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक सेट करना है, तो और वो भी इस मीटिंग के लिए, इस पुराने मीटिंग के लिए जो पहले से हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है। आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा दूँ कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके इस पर्टिकुलर मीटिंग में लाइव स्ट्रीमिंग सेट किया हुआ है या नहीं। तो इस पहले वाले मीटिंग के लिए जुलाई 14 वाले इवेंट के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सेट किया है, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें दिखेगा ये लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन। बिकॉज ये सेट किया हुआ है, आप देख सकते हैं स्ट्रीम यूआरएल, स्ट्रीम की एंड लाइव स्ट्रीमिंग यूआरएल, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी इन्फॉर्मेशन के साथ। तो ये मीटिंग शेड्यूल कंप्लीट है, और अगर आपको यूट्यूब का लिंक शेयर करना है तो वो ये वाला पार्ट होता है, ये यूआरएल होता है जो हम अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर करते हैं। इसे ही कॉपी करके आपको जूम के शेड्यूल्ड इवेंट के लिंक के साथ भेजना होता है। नाउ regarding this meeting that we have scheduled just now as an example, this session 1 webinar, अब इसके लिए हम देखते हैं कि हम कैसे सेट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन तो बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूआरएल और स्ट्रीम की हमें दिख नहीं रहे, मतलब ये अभी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। इसे ही कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें एक दूसरे टैब में, यानी ब्राउज़र के दूसरे टैब में हमें पहले अपने यूट्यूब अकाउंट में जाना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज के ही पेज पर आप स्ट्रीम करें, आप अपने पेज पर भी स्ट्रीम कर सकते हैं, जैसे कि फ़िलॉसफ़ी में रंजू दी ने किया था। तो आप अपने ही अकाउंट में स्ट्रीम करें, अपने ही यूट्यूब पेज पर आप उस स्ट्रीमिंग लिंक को क्रिएट करें अपकमिंग इवेंट्स के लिए, और फिर हम उन्हें अपने ऑफिशियल कॉलेज पेज पर उसे लिंक कर देंगे एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट बना करके। तो देयर इज़ नो इशू कि आप कॉलेज के ही पेज पर आपको स्ट्रीम करना है, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। बट जूम के मीटिंग को शेड्यूल करने के लिए आपको कॉलेज का ही सब्सक्राइब्ड अकाउंट यूज़ करना होगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे, ये तो कॉलेज का ही ऑफिशियल पेज है। यहाँ हम जाएंगे, क्रिएट बटन को हम क्लिक करेंगे। इसमें हमें दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अपलोड वीडियो, गो लाइव। गो लाइव पर हम क्लिक करेंगे। गो लाइव पर क्लिक करने के बाद वी हैव टू लेट दिस प्रोसेस गेट ओवर, एंड देन ये एक्चुअली हमें एक प्री यूज्ड सेटिंग यूज़ करने के लिए बोल रहा है, बिकॉज उसमें पहले से ही मैंने काफ़ी सारे लाइव स्ट्रीमिंग किए हुए थे, तो इसलिए। तो हम चाहें तो उसी सेटिंग्स को वापस यूज़ कर सकते हैं, और हम चाहें तो नया क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम इस इवेंट के लिए नया स्ट्रीम क्रिएट करेंगे, तो इसे हम डिस्कस कर देते हैं। तो ये हमें स्ट्रीम लिंक क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। तो टाइटल हमें अभी टाइप करना होगा। टाइटल हमारा वही होगा जो हमने यहाँ टॉपिक में दिया है। इसे हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ आप चाहते हैं कि आपका स्ट्रीम पब्लिक हो या अनलिस्टेड हो या प्राइवेट हो। इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ पब्लिक ऑप्शन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ लाइव स्ट्रीमिंग, अदरवाइज इट विल बी ऑफ नो यूज़। अनलिस्टेड में जैसा कि हम जानते हैं कि इसके लिंक को, इस लाइव स्ट्रीमिंग लिंक को हम जिसके भी साथ शेयर करें केवल वो ही व्यू कर सकता है। बाहर पब्लिक व्यू के लिए ये अवेलेबल नहीं होगा। प्राइवेट में कोई इसे नहीं देख सकता, ना तो वो देख सकता है जिसके साथ आपने लिंक शेयर किया है, ना ही पब्लिक व्यू हो सकता है। So it is preferable for live hosting of any event that we go for the public option. Thereafter description में आप कुछ इस वेबिनार का या कुछ इस इवेंट का कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे लाइक आप ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का नाम लिख सकते हैं, कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। So organized by suppose
I write organized by CPE. CPE निर्मला कॉलेज, यू कैन जस्ट टाइप इट आउट. एंड देन एजुकेशन, ये एक ऑप्शन है, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं. मैं एजुकेशन यूजुअली सेलेक्ट करके रखती हूँ. देन शेड्यूल फॉर लेटर, इसमें शेड्यूल फॉर लेटर ऑप्शन को हमें ऑन करना होगा बिकॉज हमारा मीटिंग जूम पर प्री शेड्यूल्ड है, यानी वो 22 जुलाई के डेट पे ऑलरेडी हमने शेड्यूल करके रखा हुआ है, तो हम लेटर के लिए हम शेड्यूल कर रहे हैं. टाइमिंग था हमारा 11 बजे का, तो हम वही टाइमिंग हम यहाँ भी सेट कर देंगे. अच्छा, इसमें 24 आवर्स फॉर्मेट रहता है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि आप 11 बजे मतलब सुबह का 11 बजे, तो इसमें आपका 11 बजे का टाइमिंग हम सेट कर दिए. अब आप यहाँ इस ऑप्शन में आप अपलोड कस्टम थंबनेल बोल रहा है, तो सपोज कीजिए हमारे पास एक बैनर हमने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है इवेंट का, तो हम यहाँ उस बैनर के JPEG फॉर्मेट को पहले से सिस्टम में सेव करके रखेंगे और फिर उसे ही हम यहाँ अपलोड कर देंगे, क्योंकि अपलोड करते वक्त आपको यहाँ से पूछेगा. तो सपोज मैं अगर इस बैनर को चूज़ करती हूँ, ये एक दूसरे इवेंट का बैनर है, लेकिन सपोज मैं यहाँ चूज़ करती हूँ, तो अब वो थंबनेल में ऐसे ही दिखेगा. तो it is a nice way of telling your public, telling your viewers that what kind of event is going to be scheduled through this live stream. So ये एक अच्छा सा information public को जाता है. इसके बाद हम आएंगे यहाँ no it's not made for kids हम कर देंगे, age restriction नहीं डालेंगे. इसके बाद हम create stream बटन को क्लिक कर देंगे. क्रिएट स्ट्रीम बटन को क्लिक करते हैं यहाँ पे हमारे स्ट्रीमिंग लिंक्स क्रिएट हो जाएंगे. इस स्ट्रीमिंग लिंक को हमें जूम पर कॉपी पेस्ट करना है सो दैट कि जूम और यूट्यूब के बीच में एक लिंक क्रिएट हो सके. तो अब हम वापस इस जूम वेब लॉन्चर में जाएंगे और हमें करना क्या है, अब हमें इस मीटिंग को स्टार्ट करना है. इस मीटिंग को अब हम स्टार्ट कर देंगे. स्टार्ट करने पर हमें ओपन जूम यानी कि जूम लॉन्चर ओपन करने के लिए बोलता है. तो आप चाहे तो यहाँ ओपन जूम लॉन्चर करेंगे तो आपको लॉन्चर मीटिंग जहाँ पे शेड्यूल किया हुआ है, तो लॉन्चर ही आपको मीटिंग रूम ओपन कर देगा. नाउ सबसे पहला और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ, ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो. ये आपको फ़ोन पे भी आता है. जब भी आप किसी मीटिंग को अटेंड करते हैं, किसी भी मीटिंग लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपको ये ऑप्शन पहले ही आता है, ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हैं तो आपका मीटिंग पार्टिसिपेंट्स के साथ लिंक नहीं हो पाएगा, मीन्स आप उनको नहीं सुन पाएंगे. सो ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो हमने कर दिया, तो मीटिंग रूम हमारा अब रेडी है. इसके बाद लेट अस मिनिमाइज दिस थिंग एंड वी कैन क्लोज दिस वेब एप्लीकेशन नाउ, वेब ब्राउज़र नाउ, ओनली द जूम ब्राउज़र. इसके बाद हम जो हमारा लॉन्चर का विंडो था इसे हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. म्यूट हम पहले से ही करके रख सकते हैं. देखिए चूँकि वहाँ रिकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी ऑटो सेट किया हुआ था, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है. आप इस रिकॉर्डिंग टूल को यहाँ देख सकते हैं. आप इस रिकॉर्डिंग टूल को यहाँ देख सकते हैं. यहाँ ये पॉज का बटन है और ये रिकॉर्डिंग का बटन है. ये ऑटो रिकॉर्डर पे है, इसीलिए रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है. नाउ हमें अभी स्ट्रीम कंप्लीट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मोर ऑप्शन पे जाएंगे. यहाँ आप देख रहे हैं लाइव ऑन कस्टम लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस, तो इस पर हमें क्लिक कर देना है. इसे क्लिक करते ही वापस जूम का एक वेब लॉन्चर ओपन होगा. अब हमें यहाँ ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी है. कहाँ से, यूट्यूब के लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो से, जहाँ पे अभी हमने स्ट्रीम लिंक क्रिएट किया है. तो इसमें स्ट्रीम की आप देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रीम की, इसको हम यहाँ से इस बटन को प्रेस करके कॉपी कर लेंगे. इसके बाद हम वापस जाएंगे, स्ट्रीम की अभी हमने किया था, तो स्ट्रीम की वाले बॉक्स पे हम इसे पेस्ट कर देंगे. इसके बाद हम वापस आएंगे, नेक्स्ट इज स्ट्रीम यूआरएल. स्ट्रीम यूआरएल को अब हम कॉपी करेंगे. इसके बाद स्ट्रीम यूआरएल में जाकर हमें इसे पेस्ट कर देना होगा. अब बच गया लाइव स्ट्रीमिंग पेज यूआरएल. इसके लिए हमें इस बटन को एक्सपैंड करना पड़ेगा और मैनेज लिंक में जाना पड़ेगा. तो हमें ये जितने भी शेड्यूल्ड इवेंट्स हैं हमारे लाइव स्ट्रीमिंग पर वो हमें दिखेंगे. अब ये हमारा इवेंट है जिसके लिए हम स्ट्रीमिंग क्रिएट कर रहे हैं. तो इस ऑप्शन में, इसके ऑप्शन में, इसी इवेंट के ऑप्शन में जाकर हम क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गेट शेयरेबल लिंक. इसे हम क्लिक कर देंगे. तो शेयरेबल लिंक जो है वो हमारा क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया. अब हम वापस जूम के ब्रॉडकास्ट मीटिंग ब्राउज़र में जाएंगे
और यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग पेज यूआरएल को हम अभी जो हमने कॉपी किया था वहाँ से शेयरेबल लिंक को उसे हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। इसके बाद हमें गो लाइव बटन को क्लिक कर देना है। इससे जूम और यूट्यूब के बीच में एक स्ट्रीम लिंक सेट हो जाएगा। This will take time depending on our internet connectivity. ये सेट हो गया हमारा। अब ये सेट हो गया इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए और हमें ये दिखा रहा है। आप चाहे तो यहाँ से रिमाइंडर भी सेट करते हैं, बट ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। तो कब के लिए शेड्यूल्ड है आपको यहाँ पे आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, और जो डिस्क्रिप्शन में आपने लिखा था वो यहाँ आ रहा है। इसके बाद हम इस विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। अब हम इसे, ये जो हमारा शेड्यूल्ड इवेंट था सेशन 1 वेबिनार, जो अभी हमने जिसके लिए सारी चीज़ें सेट की, इसे हम क्लिक करेंगे। अभी हमारा लाइव स्ट्रीमिंग दोनों एप्लीकेशन के बीच में सेट हो गया है। अब जैसे ही आप जूम पर चूंकि आपका मीटिंग शुरू हो चुका है, तो अब ये गो लाइव बटन आप देख रहे हैं एक्टिव हो गया। इसके पहले ये बिल्कुल ब्लैक था, अभी ये ब्लू है। ब्लू है मीन्स एक्टिव है। जैसे आप इसको प्रेस करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स यू विल बी एबल टू ब्रॉडकास्ट टू योर ऑडियंस नाउ। तो ये इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि पहले आप जूम के मीटिंग को ऑन द डे ऑफ द इवेंट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। पहले आप मीटिंग शुरू करेंगे, फिर ब्राउजर में जाएंगे। अभी मैं आपको वो स्टेप भी बताऊंगी। दिस इज हाउ वी सेट द लाइव स्ट्रीमिंग। This is how we set the live streaming link between the Zoom app and the YouTube. इसके बाद स्ट्रीमिंग लिंक क्रिएट हो जाने के बाद आप इसे क्लोज कर सकते हैं, और जिस दिन आपका इवेंट डे होगा उस दिन आपको एक अरेंजमेंट और करना होगा बिफोर गोइंग लाइव फॉर योर पब्लिक। तो अभी हम सब सेट हो गया है, गो लाइव बटन भी ब्लू हो गया है। बस इसे प्रेस करने की देर है, जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप लाइव हो जाएंगे। तो इसे अभी हमें लाइव नहीं करना है, बिकॉज आई एम नॉट स्टार्टिंग द इवेंट नाउ। व्हाट आई एम डूइंग इज जस्ट शेड्यूलिंग एन इवेंट एंड क्रिएटिंग लिंक्स फॉर आवर पार्टिसिपेंट्स so that we can share the links with them. अभी एक चीज़ और, ये जो YouTube का जो लाइव स्ट्रीमिंग लिंक क्रिएट हुआ, अभी मैं आपको दिखा दूँ कि कहाँ जाकर सेव होता है ये। आप अभी मीटिंग को एंड कर सकते हैं। इट वॉज जस्ट अ प्रिलिमिनरी सेटअप दैट वी हैड टू डू, सो एंड हमने इसको अभी जस्ट लिंक क्रिएट किया, सो वी कैन एंड द मीटिंग राइट नाउ एंड देन अगेन ऑन द डे ऑफ द इवेंट वी कैन रिज्यूम द मीटिंग। अभी देखिए इस तरह से वो मीटिंग रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट करता है। तो आप इस प्रोसेस को अलाउ करेंगे आफ्टर योर इवेंट गेट्स ओवर, सो दैट द कन्वर्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस completely, and then it will ask you where you want to save the meeting that has just been recorded. Like it is asking me to save, if I want to save it someplace else, but I don't want to save it someplace else because मेरा by default यहाँ Zoom का folder documents में save हो जाता है। तो I just don't do anything because it's auto saved, so I just close the window because it's auto saved. ये देखिए ये यहाँ पे खुल जाता है, एंड आपको मैं दिखा दूँ, ये इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ द, मैं प्ले करके आपको दिखा देती हूँ। This is how, see, this is how it was recorded. Because nothing was going on in the room, so you can see the room is blank. Because my video was on mute, there were no participants in the meeting room, so it's completely blank. But you can see my audio. So this is how we can create a live streaming link between Zoom and YouTube. अभी मैं आपको दिखा दूं कि लाइव स्ट्रीमिंग लिंक क्रिएट हुआ कि नहीं सक्सेसफुली, वो कैसे चेक करें। उसके लिए हम वापस Zoom के वेब एप्लीकेशन पे जाएंगे। इसके लिए वही माई प्रोफाइल में जाकर क्लिक करना होगा। सो नाउ वी आर इनटू आवर वेब प्रोफाइल। मीटिंग पे हमने क्लिक किया, तो ये था हमारा शेड्यूल्ड इवेंट जिसके लिए अभी हमने लाइव स्ट्रीमिंग क्रिएट किया है। तो इससे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम देख रहे हैं मीटिंग्स के सारे डिटेल यहाँ पे है,
और अब आप देख रहे हैं नीचे, इसके पहले ये इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं था, अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गया है. So all we have to do is we have to just copy this URL and जहाँ पे हमने बाकी Zoom के सारे लिंक्स पेस्ट किए थे वहाँ पे हम जाके इसे पेस्ट कर देंगे. So all the links are now complete. So now this entire information can be shared with you can just copy and paste it to your WhatsApp accounts where you want to share it with your participants. So this is the complete meeting invitation that we can send to our participants for any particular event.